हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकडाउन पर। 1.5 माह से तकरीबन ये लॉकडाउन जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में छोटी मार्केट्स हफ्ते और इतवार को भी खुले रखने और शॉपिंग मॉल्स को खोलने का अब हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हफ्ता और इतवार को भी मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के बायस 900 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की कुल तादाद 42,000 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत दूसरे ममालिक की तरह मोहलिक नहीं है, ताहम हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन पर और इसके नाम पर लॉकडाउन ना होने के बराबर देखने में आ रहा है। ऐसे में हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूं है कि मुल्क में कोरोना के बायस होने वाली हलाकतों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत का लॉकडाउन खत्म करना दुरुस्त इकदाम है या नहीं। हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं रीमा उमर, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत का लॉकडाउन खत्म करने का फैसला, अब छोटी मार्केट्स भी खुल जाएंगी, मॉल्स भी खुल जाएंगे, बस अवाम बेयारो मददगार छोड़ दी गई है? सबसे पहले तो जी शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब, आपने हुकूमत, कारोबारी तबके, अवाम और कोरोना सब की मुश्किलें आसान कर दी। दूसरी बात यह है कि बात आगे बढ़ाने से पहले हुकूमत को दोष ना दें। हुकूमत बेचारी ने क्या लॉकडाउन ख़त्म करना और क्या लॉकडाउन लगाना है। और कितनी मरतबा कह चुके हैं कि लॉकडाउन की तब बात करनी चाहिए जब कोई लॉकडाउन हो, जब किसी शय का वजूद ही ना हो, कोई शय पैदा ही ना हुई हो, और अगर सतमाई पैदा हुई और फौत हो गई हो तो उसको क्या रोज़ाना डिस्कस करना। ये पहले दिन से कोई लॉकडाउन नहीं था और आज दिन तक कोई लॉकडाउन नहीं था, ये एक भ्रम था। लेकिन फिर वही बात, भला और चीफ जस्टिस का, हुकूमत का उन्होंने किस तरह प्रेशर किया कि आज उन्होंने झूठी सियासत, मुनाफिक सियासत, सस्ती सियासत, लाशों पर पॉइंट स्कोरिंग करते सास बहू बने सियासतदानों, कोरोने सियासतदानों से जान छुड़ाई, इन बयानों से जान छुड़ाई। मैनू तू इतनी किट्टां दित्तियां, तू मैनू मशीनां नहीं दित्तियां, तू बंद कर रहे हैं, तू खोल रहे हैं, तू ये कर रहे हैं, तेरा बेड़ा गर्क ना होवे, जा तेनू जावे ते तेरा पानी मुक जावे, जा तेरे उत्ते पानी गर्म करे, अजीबो गरीब ताने दे रहे थे। किसी हुकूमत का दिल था, ना कैपेसिटी थी, ना कैपेबिलिटीज़ थी, ना वसाइल थे, ना नेटवर्क था, ना इतना डेटा भी था कि किसी बेरोज़गार और भूखे आदमी को तक वो पहुंच पाते। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जान छुड़ा दी। नक्को नक जहालत में डूबी अक्सरियत नाशुक्री, जल्दबाज, झगड़ालू, झूठी, ज़ख़ीरा अंदोज़ और अपनी जड़ें खुद काटती कौम जो कहती है कि हाथ मिलाने से कोरोना नहीं फैलता, बाजमात से कोरोना नहीं फैलता, ज़ायरीन वाला भुगत चुकी, तबलीगी भुगत चुकी, तरावी पढ़ चुकी, यौम अली कर चुकी, मार्केटें बाज़ारों गलियों महलों में फिर चुकी, और कोई कहीं एहतियात ना थी ना है। आज उनकी भी चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट ने जान छुड़ा दी, लिहाजा उनकी भी जान छूटी। कारोबारी तबका, दिहाड़ीदार, ताजर, सनतकार, सरमायाकार, दुकानदार, मेहरबान, कदरदान, लंबरदान भाई मेरे सारे, जो 90% की ख्वाहिश थी कि कारोबार हो, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी जान छूटी। लिहाजा ये हुकूमती फैसला नहीं है अल्लाह के नाम पे, ये मेरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और खूबसूरत बात भी की है, उन्होंने कहा है कि किसी ने SOPs पर अमल ना किया या कोई खिलाफ वर्जी हुई तो फिर भी हरासा नहीं करना, फिर भी कुछ नहीं कहना। तो लिहाजा करोना कर दी, मैं आप पे करोना हुई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खुल के खेलेंगे कोरोना से। वैसे ही कंफ्यूज हो गया था, सिंध जाता था और कंफ्यूज हो जाता था, इधर आता था और कंफ्यूज हो जाता। ए काफर करोने, ए मुनाफिक करोने, ए चीन और अमेरिका से आए करोने, अब तेरा और मेरा मुकाबला होगा, तैयार हो। अच्छा मज़े साहब, ये जब भट्टी साहब ने बात की है ना, कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जान छुड़ा दी है, लेकिन अभी सुबह अतीक मीर साहब ताजिर रहनुमा है, उनसे बात हुई हमारी और उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा इकदाम उठाए सुप्रीम कोर्ट ने, सर आंखों पे उनका हुक्म। उनसे जब ये सवाल किया कि अगर जो आपकी टाइमिंग्स की शराइत थी कि आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे जी 5 बजे क्यों बंद करें, आप 10 बजे तक खोलने दें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ वाज़ेह हुक्म ना किया या उन्होंने कहा जी आप 4 बजे दुकानें
बंद कर दें तो फिर, तो उन्होंने आगे से कहा जी आप 4 बजे क्या, सुप्रीम कोर्ट अगर हमें 2 बजे भी कहेगा तो उनका हुक्म सर आंखों पे। ये दोहरा मयार क्यों है? बस इतना ही कहूँगा, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरना, कोरोना 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 कोरोना। अब तो यही होगा। देखिए कल रियासत की रेट तो ख़त्म हो गई थी, रियासत की रेट तो चंद दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी। कल रात सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि जी दुकानें नहीं खुलेंगी। आज सुबह 9:30 बजे मैं तारिक रोड और बहादराबाद से गुज़र रहा था तो मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी। और ये उस कौम का हाल है जो कह रही है कि हम भूखे मर रहे हैं। एक एक दुकान पे जो है वो 50-50, 60-60, 100-100 लोगों की क्यू बनी हुई थी सुबह 9:30 से 10 बजे तक। ये सूरत हाल है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो जो एक पब्लिक में मैसेज गया है वो बहुत ख़तरनाक है कि जी ये तो वबा की तरह फैला ही नहीं। 40,000 लोग लोकल इन्फेक्टेड हैं। और वबा क्या होती है डेली, और इसकी मिसालें उससे देना कि जी जिस तरह इस्लामाबाद के उन्होंने दी कि जी यहाँ तो 1,000 लोग पोलन से मर जाते हैं, फिर पोलियो से मर जाते हैं, तो कुदरती तौर पे भी लोगों का इंतकाल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो फिर आप इसको छोड़ दें। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि वो दवा जो हमें डॉक्टर से लेनी चाहिए वो डॉक्टर के अलावा सब दे रहे हैं। डॉक्टर ये कह रहा है कि इसका वाहिद हल लॉकडाउन था। डॉक्टर ये कह रहे हैं, और ये कहना कि जी 2-3 दिन का लॉकडाउन जो है वो छुट्टी पे चला जाता है। 3 दिन अगर लॉकडाउन होता और सही मानों में होता और बाकी 4 दिन खुले होते तो लॉकडाउन वायरस को रोकता है। यानी अगर ये बात नहीं समझ में आ रही कि लॉकडाउन सही है गलत है, हमारे यहाँ है दूसरी जगह नहीं है, लॉकडाउन आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये कहना कि लॉकडाउन वायरस को नहीं रोकता, ये अजीबोगरीब सी बातें हैं। मेरा ख्याल है कि आज सुबह सिंध हुकूमत की रेट ताजदरों ने ख़त्म कर दी, दुकानदारों ने ख़त्म कर दी और उनको वैलिडेशन मिल गई। अब वो विंडिकेट हो गए इस सारी चीज़ से कि जी उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। SOP ज़िंदगी में कभी हमने अपने लिए SOPs बनाए नहीं, ना कभी फॉलो किए। क्या सियासतदानों को अपने SOPs का नहीं पता? क्या एक आम शहरी को अपने SOPs का नहीं पता? क्या हमें ये नहीं पता कि ट्रैफिक के SOPs क्या होते हैं? जब कोई SOPs हम फॉलो नहीं करते तो ये SOPs हम कैसे फॉलो करेंगे? तो लिहाजा तेरे साथ जीना तेरे साथ मरना, कोरोना 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 कोरोना। हसन साहब, तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि जो 1-1.5 माह से 2 माह से हम लोग घरों में बैठे थे, जिंदगी का निज़ाम मफलूज पड़ा था, वो सब बेकार था? नहीं, ये कार और बेकार की बात नहीं है। मुझ समेत और आप समेत सभी कंफ्यूज्ड हैं। मानता कोई नहीं है, हर बंदा कंफ्यूजन की मेराज पे मौजूद है। और ये सिर्फ यही नहीं है, ग्लोबली यही सूरत हाल है, नीम पागल हुए फिर रहे हैं। सो आपके सवाल का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। कोरोना से मुतल्लिक हर सवाल का सही जवाब सिर्फ वक्त देगा। आप भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। ये टमकटोइयां मारने वाला काम जो है ना, ये मुझसे नहीं होता। रीमा, हसन साहब अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है, ग्लोबली देखा जा रहा है, लेकिन एक हिकमत अमली भी हमें ग्लोबली नज़र आई है। वेट किया गया, पीक का वेट किया गया, जब केसेस जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी तादाद में कमी आई, प्रेशर ना पड़े हेल्थ सिस्टम पे, इस चीज़ का वेट किया गया, उसके बाद लॉकडाउन ईज़ किया गया। पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही है। जी देखिए लीना, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास आसान जवाब हैं और हर एक को, हर मुल्क को वही फॉलो करना चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन जो है वो हम कम करने की तो कोशिश कर सकते हैं ना। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी कंफ्यूजन पाकिस्तान में जो है वो ये है कि लॉकडाउन जो है क्या इम्प्लीमेंटेशन का इशू है हमारा या पॉलिसी का इशू है। अगर इम्प्लीमेंटेशन का इशू है तो बेहतरी उसमें लाई जा सकती है, डिबेट इस पे हो सकती है कि किस तरह लॉकडाउन को इन्फोर्स बेहतर तरह से करवाया जा सके। लेकिन अगर पॉलिसी में ही इशू है, अगर आप चाह ही नहीं रहे, अगर जैसे मजहर साहब कह रहे थे आप मानते ही नहीं हो लॉकडाउन इफेक्टिव है, तो फिर ये अलग बात है। और ये कंफ्यूजन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नजर आई, रिमार्क्स में, डिस्क्लेमर मैंने फैसला नहीं पढ़ा अभी, और हुकूमत की जो बयान है खासतौर पे फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें भी नजर आती है। दूसरी कंफ्यूजन ये है कि कोई नहीं कह रहा कि परमानेंट लॉकडाउन हो,
ये तो हो ही नहीं सकता, उसके कॉस्ट बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये कैसे हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी पीक ही नहीं आई, अभी हमें पता ही नहीं है कितनी स्प्रेड हुई है ये वायरस, और अब से हम लॉकडाउन खोलना शुरू करते हैं। ये भी एक बहुत ही मेरा ख्याल है गलत फैसला है। इवेंचुअली लॉकडाउन खुलना था, लेकिन अभी टाइम नहीं आया। और तीसरी बात, एक ओवरऑल नॉन सीरियस एटीट्यूड कि मुल्क में और भी बीमारियां हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, हम उसमें तो चीज़ें बंद नहीं करते, तो कोरोना पे क्यों करें। तो मेरा ख्याल है ये नॉन सीरियसनेस हुकूमत के बयानात में भी नज़र आती है, जिसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल आम सी सूरत हाल है, फ्लू है और बीमारियां भी होती हैं और मसाइल भी होते हैं। आपको समझना है कि ये बहुत ही सीरियस इशू है, पूरी दुनिया में है, और इसको डाउन प्ले या अंडर प्ले नहीं हम कर सकते। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये कंफ्यूजन तो हम एड्रेस कर सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इसके मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं डील करने। ठीक है बाबर सत्तार साहब, कॉम्प्लिकेशंस, कंफ्यूजन्स, जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक ही तरीका होता है इनको हल करने का, जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट बंदा है उस फील्ड का, उससे रुजू किया जाए, उससे मशवरा मांगा जाए, जी आपकी राय में क्या सही है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि खुदा के लिए हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन खत्म ना करें। देखिए, एक बात तो क्लियर है, जब इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती तो आप उस वक्त मिटिगेशन के स्टेप्स लेते हैं। हसन साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, किसी को दुनिया में अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बाकी दुनिया क्या कर रही है, वो ये सोच रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कि चूंकि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने रिस्क को कम करना है, मिटिगेट करना है, और उसके लिए वो इंतजाम कर रहे हैं। हो सकता है कल वो गलत साबित हो जाए, लेकिन कम से कम एक कोशिश नजर आ रही है कि हमने जान बचानी है। पाकिस्तान में हमारी अब नई सोच क्या नजर आ रही है कि जान बचाना ये हुकूमत का काम नहीं है, ये तो अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं हम, लेकिन लोगों को शॉपिंग करने की सहूलत प्रोवाइड करना ये एक बुनियादी हक है, और ये हक जो है ये हर सूरत रियासत को अपने शहरियों को देना है। तो ये एक काफी स्टेप फॉरवर्ड है हमारी फंडामेंटल राइट्स की जो जूरिस्प्रूडेंस अब इवॉल्व हो रही है पाकिस्तान में, उसमें कि एक ये भी बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। तो गुजारिश, मेरी खाली दो गुजारिशात हैं। एक तो ये कि फिर बाकी बुनियादी हक भी तस्लीम कर लिए जाए। अब देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पिछले 3 महीनों से इंटरनेशनल ट्रैफिक बंद हुई है 31 तारीख तक, तो मेरी तो गुजारिश जज साहिबान से ये है कि इंटरनेशनल ट्रैफिक भी खुलवा दें, बाजार शजार खुले हुए हैं, जहाज शहाज आए जो पाकिस्तानी बाहर फंसे हैं वो भी आराम से वापस ट्रैवल कर सकें अपने मुल्क में। फिर स्कूल कॉलेजेस भी बंद किए हुए हैं, सो वो भी खुलवा दें, क्योंकि वो भी जुलाई तक बंद रखने का क्या मकसद है, उसे भी बुनियादी हक समझना चाहिए। तालीम का वैसे तो हम नहीं समझते पाकिस्तान में, ये भी एक चीज अल्लाह के ऊपर छोड़ी हुई है तालीम और तरबियत, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा सा, तो अगर हम खत्म कर रहे हैं तो ये अब छोटा मोटा आधा लॉकडाउन ये पूछते हैं बाबर साहब न्याजी साहब से। न्याजी साहब शुरू से कह रहे थे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अब जब नर्म हो गया, बल्कि अब तो खत्म ही हो गया, तो उनसे पूछते हैं। जी न्याजी साहब, बाबर साहब कह रहे हैं कि एक दो चीजों में क्यों सब कुछ फिर मुल्क खोलें आप। देखिए लीना, मैं बाकी साथियों की तो बातें ज्यादा खुल के नहीं सुन सका क्लियरली, लेकिन इरशाद भट्टी साहब की और मजहर साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, और मैं जो दोनों ने फरमाया है मैं उसी में ऐड करूंगा। भट्टी साहब ने जो फरमाया उसकी ना से तौसीक करता हूँ, बल्कि उन्हीं की बात में से एक थोड़ा नुक्ता का इजाफा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत का कन्फ्यूजन था, जो मखमसा था, जो गो की कैफियत थी, जो उनके अंदर घबराहट थी, उसका अजाला कर दिया है। और बाकी ये कि एक बात जो मदर साहब ने की है, मैं तो सिर्फ ये खुश हूं कि मैं पिछले 2-3 महीनों से कोरोना के हवाले से बार बार ये कह रहा हूं कि इस कोरोना ने जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है, ये जो चीज सामने आई है वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है। रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये नहीं था कि इसका खत्म हुई है, कोरोना ने एक्सपोज किया, एक प्लेटर में तशरी में रख के पेश कर दी है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट है। आईन की धज्जियां उड़ाना, जमहूरियत को खेल खिलवाड़ बनाना, ये कौमी शुआर था पिछले 7 दहाइयों से। अब असल सानिया ये और लम्हा फिक्रिया ये है कि आईन और जमहूरियत जिसको हम समझते थे कि उसके बाद भी हम कानून की अमलदारी कर सकेंगे, हुक्मरानी का हक अदा कर पाएंगे, वो अब कानून का हुक्म जो है वो दलीलों के सामने आ गया है। हुकूमत जो कि एक ढलवान के ऊपर डांस कर रही थी एक इकॉनमी को और इस सियासी अदम इस्तेकाम के साथ, उस डांस में अब बुरी तरह लुढ़क के जमीन पे आ गिरी है इस कोरोना की वजह से।
इसने सिर्फ एक्सपोज किया है कोरोना ने, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सान्य है, बड़ा लम्हा फिक्री है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नामी चीज नहीं है। अब एक बाहमी जो है होता है, एक माशरती कॉन्ट्रैक्ट है, हमने अंडरस्टैंड किया है। लाहौर के अंदर यकीन जानो के डाकुओं ने अत मचा रखी है। मेरे पास रोजाना 2-3 कॉल्स आती हैं, लोग पुलिस है या पर्चे दर्ज नहीं कर रही, पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं। बिल्कुल लगता है कि, और मुझे लगता है अगर ये चीज बढ़ गई और डाकुओं को ये पता चल गया कि उनके खिलाफ रिट नहीं हो रही, तो ये कोरोना के अंदर एक और सानी आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पे लाहौर जैसे शहर में अंदर जहाँ पे इस तरह की वारदातें होती रहती थी, लेकिन उसका इस तरह बढ़ के आना और शहरियों के साथ अपने आप को गैर महफूज समझना, और ये अब पता चल जाना हर बंदे को कि हुकूमत जो है डेडलॉक या सेमाई डेडलॉक या नो सॉरी अपना लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन या नो लॉकडाउन। न्याजी साहब वैसे वैसे पहले दिन से आप ही कह रहे थे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, जो कहते थे अपना मजाक उड़ा रही है। अच्छा मज़े साहब, क्विकली आपसे जानना चाहूँगी, एक राय ये भी है कि अगर औकात कार बढ़ा दिए जाएं, जैसे अगर कहा जाता है 5 बजे दुकानें बंद कर दें, 10 बजे कर दिए जाएं, ज़्यादा लंबा वक्त दे दिया जाए तो रश कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्या समझते हैं कि कोई अच्छी तजवीज़ है? नहीं, बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है बेहतर तजवीज़ थी कि आप टाइम बढ़ा देते। जाहिर है कम वक्त होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये कि आप जैसे पंजाब में आप मेट्रो खोल सकते थे, मैनेज करना आसान होता। कराची में आप ऑनलाइन बस सर्विस शुरू कर सकते थे, आप ऑनलाइन उबर और करीम शुरू कर सकते थे, उसमें कोई हर्ज नहीं था, उसमें बेहतर तरीके से आप फॉलो करते तो एक्सट्रीम पे गए। लेकिन कभी इस चीज़ को सोचिएगा, जिस तरह अभी हसन साहब कह रहे थे कि जी वक्त बताया गया कि कोरोना के, सोचना ये है कि आपके यहाँ जो कोरोना, अगर ये बात है कि कोरोना उस तरह नहीं फैला जिस तरीके से और ममालिक में फैला है, तो क्या आपने 40%, 50% जो शुरू में लॉकडाउन किया था, ये उसके नताइज हैं या ये कोई और चीज़ है? हम इस चीज़ का क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है, इस चीज़ को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने को तैयार नहीं है कि कोरोना के फ़ौरन बाद जो 26 फरवरी के बाद कराची में लॉकडाउन हुआ, चाहे वो 40% हुआ या 50% हुआ, और बाकी जगहों पे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ने उसे फॉलो किया, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। जो आज हम ये कह रहे हैं, यानी यहाँ तक कह रहे हैं कि जी ये वबा की शक्ल इख्तियार नहीं की, तो इसको रिसर्च कर, इसको इन्वेस्टिगेट करें। प्रोग्राम्स में ना इससे मुताल्लिक कुछ स्टैट्स भी शेयर करेंगे। इरशाद भट्टी साहब और हफीजुल्लाह न्याजी इस कोरोना की बदौलत में कई मामलात में एक पेज पर आ गए। ये वैसे बड़ी अच्छी बात हुई है। तब्दीलियों की बात कर रहे हैं तो एक और तब्दीली है जो कहा जा रहा है जी तब्दीली आ गई है। कौन सी तब्दीली है और इस तब्दीली के आने की वजह क्या है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे।